नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम। चैनल पर जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशा छोड़ना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कार्य है। और जिसने नशा छोड़ दिया है वो ये ना सोचे कि वो दोबारा नशा नहीं कर सकता। यानी कि दोबारा नशा करने के लिए एक नशेड़ी बना रहता है। रिलैप्स यानी दोबारा नशा करने को रिलैप्स बोलते हैं। तो रिलैप्स क्यों होता है? क्यों नशेड़ी नशा करता है दोबारा? उसने छोड़ दिया, वो फिर कर लेता है नशा। तो इसका कारण ये है कि रिलैप्स जो है एक सच्चाई है। दूसरे, ये जो एडिक्शन है यानी नशाखोरी जो है एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। लाइलाज बीमारी है ना? इसलिए एडिक्ट रिलैप्स होते हैं, इसलिए नशेबाज नशा करता है। तो लाइलाज बीमारी है ये, ठीक है। तो नशेड़ी कोई कोई ये समझ लेता है कि मैंने नशा छोड़ दिया, ठीक है, और महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना अपने आप को नशे से दूर पाकर वो दूसरे पर हंसना शुरू कर देता है। जो मीटिंग करता है, जो प्रोग्राम कर रहा है, स्पॉन्सरशिप कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो उस पर हंसना उसका मजाक जैसा उड़ाता है कि अबे चलना, मैं तो कोई मीटिंग नहीं करता, मैं तो कुछ नहीं करता, और देख तेरे भाई ने ना आज 6 महीने कर लिए। अबे बावले कुछ नहीं है। अबे बावले अपने मन पे काबू होना चाहिए बस, अपनी नफस पे काबू होना चाहिए बस। पागल, चूतिया लोग करते हैं मीटिंग, चूतिया लोग जाते हैं, ये वो, ठीक है। तो जो दूसरे मीटिंग करने वाले पर जो हंस रहा है या ताने कस रहा है वो नादान है, उससे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। वो ये परफेक्शन आ गई है उसके अंदर। प्रोग्राम कह रहा है कि ये परफेक्शन आ जाती है कुछ समय नशे से दूर रहने के बाद कि मैं कभी नशा नहीं करूंगा। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हालात, परिस्थितियां, है ना, और कुछ भी ऐसा घटित होना, गुस्सा, क्रोध, मायूसी, उदासी, या फिर लव, गर्लफ्रेंड, है ना, माशुका का चक्कर, ये कुछ चीज़ें हैं जो वापस नशा कराने में नशेड़ी को बहुत मदद करती है। तो जब उसके ऊपर कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है और ऊपर से वो प्रोग्राम भी नहीं कर रहा होता है, जो उसे ये याद रहे कि आई एम नशेड़ी, मैं नशेबाज हूँ, मैंने नशा किया तो मैं फिर से चालू हो जाऊँगा, मेरी बीमारी फिर से जाग जाएगी, मैं वापस वहीं पहुँच जाऊँगा जहाँ से उठा था, जो मैंने लोगों को ताना दिया है, हंसा हूँ, अब क्या होगा उसका, जिन लोगों ने मुझे नशा मुक्त माना है, जिन पे मैंने अपनी धाक जमा रखी थी, अब क्या होगा उनका। तो ये कुछ सोचने का मौका नहीं देता उसको, उसकी बीमारी। और किसी न किसी हालात, परिस्थिति, गुस्सा, क्रोध, धोखा, उदासी, मायूसी, हताशा, आशाहीनता, असफलता, डर, नकार, इसके रूप में आके, या किसी घटना, है ना, कलेश के रूप में आके वो नशा कर लेता है। वो सोचता नहीं है कि मैं नशा क्यों ना करूं, हाँ, कि अगर मैं नशा करूंगा तो ये होगा, वो होगा। लेकिन जो मीटिंग कर रहा होगा, अगर उसके ऊपर ऐसी विविधा आ जाएगी तो वो थमेगा, थमेगा, सोचेगा, ठीक है, और कन्वर्सेशन करेगा, बातचीत करने की कोशिश करेगा, शेयर करने की कोशिश करेगा। और जो टूल नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने, यानी इस रिकवरी के कार्यक्रम ने उसको दिए हैं कि नशा करने से पहले, है ना, मदद मांग लेना किसी से। कोई ना मिले तो भगवान से मदद मांग लेना, ठीक है, अपनी दुकान हटा लेना, प्रार्थना करना, कंट्रोल करना अपने आप को, थम जाना, है ना, और शेयर कर देना, मीटिंगों में पहुंच जाना, या आज नहीं करूंगा कल कर लूंगा, या 2 बज रहे हैं तो 2 बजे नहीं करूंगा, 2:05 पे करूंगा। तो यानी 5 मिनट के अंतराल पे अपने आप को रख लो, छूट दे दो, और 2:05 पर कहो कि मैं 2:10 पर करूंगा, फिर 15 मिनट पे करूंगा। इस तरह ये मिनट जो है घंटों में बदल दो कि अब 3 बजे करूंगा, अब 4 बजे करूंगा, है ना, फिर अगले दिन करूंगा, इस तरह से। तो वन डे एट अ टाइम, कि आज के दिन नशा नहीं करना, है ना, आज मदद मांगनी है करना। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने जो उसको औजार दिए हैं, जो सद्बुद्धि आई है उसके अंदर कि नशा नहीं करना, अगर मैंने नशा करा तो मेरा क्या बिगड़ सकता है, ये उसे मालूम होता है। तो वो अपने ये टूल, 12 कदमों के टूल चला लेता है, जिसके चलते हो सकता है वो बच जाए। लेकिन ये कहीं लिखा हुआ नहीं है ना, ना ही ये कोई कहेगा कि अगर आप नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग कर रहे हो, या 12 कदम पे भी अमल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, स्पॉन्सरशिप भी कर रहे हो, दुआ प्रार्थना भी कर रहे हो, ठीक से भी चल रहे हो, तो आप नशा नहीं करोगे। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि सब कुछ करते हुए भी आप नशा नहीं करते। हाँ, आप ये सब कुछ करते हुए भी अगर नशा करना चाहते हो तो आप नशा कर सकते हो।
नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम सिर्फ आपको बचने के तरीके अवेलेबल कराता है, ठीक है, और आप उन तरीकों को लात मार के आगे बढ़ के पी ही लो तो वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो नशा छोड़कर फिर से नशा करना एक सच्चाई है दोस्तों, और जिसने फिर से नशा कर लिया है कुछ महीने नशा छोड़ने के बाद में, तो उसको ये दुगनी तेजी से एहसास करवाता है नशा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, कितनी बड़ी गलती करी है कि इतने समय से नशा छोड़कर फिर से नशा करके उसके शरीर में जो हलचल होती है नशा यानी रिलैप्स होने के बाद में जो वो महसूस करता है, जान जो आती है उसके अंदर, वो जान दुगनी खत्म हो जाती है, जो सुकून उसको बढ़ा होता है वो दुगना बढ़ जाता है ना, बेचैनी बढ़ जाती है, और जो अच्छा वो थोड़ा बहुत महसूस करना शुरू उसने किया होता है जिंदगी को स्वस्थ, वो फिर से दुगना अस्वस्थ महसूस करने लगता है। जो थोड़ा बहुत वो अपने आप को सम्मानित महसूस करना शुरू करता है ना, तो वो उससे भी दुगना अपमानित महसूस करने लगता है। जो लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट आया होता है कि नहीं हमारे बेटे ने, हमारे पति ने, हमारे भाई ने, है ना, नशा छोड़ दिया है, अब हमारा भाई अच्छा हो गया है, अब हमारा बेटा अच्छा हो गया है, ठीक है, माँ ने लोगों से कहना शुरू कर दिया हमारे लड़के ने नशा छोड़ दिया है, बाप ने भी कहना शुरू कर दिया है, भाई ने भी, बहनों ने भी, हमारा भाई है वो, है ना, तो और वो भाई, वो बेटा, वो पति फिर से नशा कर ले, फिर से नशा कर ले, तो जो लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट आया होता है जाहिर है खोएगा, है ना, और उसके बाद वो फिर से कर ले, फिर क्लीन हो, फिर करे, फिर क्लीन हो, तो ये ट्रस्ट बार बार जमा रहे हैं लोग उसके ऊपर, फिर वो तोड़ रहा है, जमा रहे हैं, तोड़ रहा है, तो यही वजह है कि नशेड़ी पर उसका परिवार, लोग, है ना, भरोसा नहीं करते, है ना, क्यों, इसलिए नहीं करते क्योंकि उसने लोगों का भरोसा तोड़ा है और इतना तोड़ा है कि वो बहुत आना मुश्किल हो रहा है। अब कईयों ने तो इतना तोड़ा है बीवियों पे, माँ बाप, भाई बहनों पर, है ना, कि उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई, और अब वो बीवी के जाने के बाद नशा नहीं कर रहा, छोड़ दिया उसने नशा, साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन बीवी वापस नहीं आ रही, उसने दूसरी शादी भी नहीं करी, बीवी ने अकेले कमा रही है और बच्चों को पाल रही है, लेकिन उसके पास वापस नहीं आ रही, फिर चाहे उसे जिंदगी और अपने बच्चे पालने में कितनी कठिनाई महसूस हो रही हो, घर का किराया देना, जॉब करना, बच्चे पालना, राशन, खाना पीना, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पति के पास वापस नहीं आ रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसका पति कितना कंजर है, कितना ड्रामेबाज है। हाँ, उसका पति अब नशा नहीं कर रहा है और ना ही वो आगे लाइफ में कभी नशा करेगा, ठीक रहेगा, कमाएगा, खाएगा और बीवी बच्चों को भी पालेगा, लेकिन ट्रस्ट, मैं बात कर रहा हूँ ट्रस्ट की, ट्रस्ट खो चुका। अब उसका क्लीन रहना, रिकवर रहना, कमाना पैसे किस काम का कि बीवी बच्चे ही नहीं है, तो इतना भी भरोसा नहीं तोड़ो अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों का, बार बार रिलैप्स होकर कि वो तुम्हारी गांड पे हमेशा के लिए लात मार दे, समाज तुम्हारी गांड पे हमेशा के लिए लात मार दे, परिवार तुम्हारी गांड पे हमेशा के लिए लात मार दे, और बीवी बच्चे तुम्हारी गांड पे हमेशा के लिए लात मार दे। ठीक है, रिलैप्स हो गया, है ना, तो उस रिलैप्स से सीख कर, प्रोग्राम इसी का तो नाम है, अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने का नाम ही तो नारकोटिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम है। यानी जो गलती आपने करी अतीत में, अब उन्हें वर्तमान में नहीं दोहराना है ना, नशा कर लिया, अब उस गलती को फिर से नहीं दोहराना है, तो गलती कर कर, है ना, उसे ना दोहराने का नाम ही तो रिकवरी है, ठीक है। हाँ, दोबारा नशा करना एक सच्चाई है, तिबारा नशा भी करना एक सच्चाई है, लेकिन अब आप 4 कर रहे हो, 5 बार कर रहे हो, 6 बार कर रहे हो, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, नशा कर रहे हो आप, बार बार मजा लेने के लिए नशा कर रहे हो, ठीक है। दूसरी सच्चाई ये है कि नशा छोड़ना बहुत मुश्किल है, कुछ दिन के लिए छोड़ देना आसान है, लेकिन उसे छोड़े रखना बहुत मुश्किल है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ दिन के लिए नशा छोड़ देते हैं और घर वालों का उन पे भरोसा आना शुरू हो जाता है और घर वाले खुश होना शुरू हो जाते हैं कि हाँ, हमारे बेटे ने नशा छोड़ दिया। माँ बाप ने जो मन्नत मानी होती है ना, जो उन्होंने सदका खैरात देना होता है कि हमारा लड़का नशा छोड़ देगा तो हम ये करेंगे, वो सदका खैरात दे देते हैं, है ना, जो मन्नत उन्होंने मानी होती है वो मन्नत भी पूरी कर देते हैं। इधर वो नशेड़ी माँ बाप के ये सब करने के बाद फिर से नशा कर लेता है, फिर से नशा कर लेता है। तो वो माँ बाप क्या करें कि जिन्होंने इतना नाज कर लिया था अपनी औलाद पर, और औलाद इतनी गांडू निकली कि उसे पता है कि मेरे माँ बाप ने मन्नत खैरात भी पूरी कर दी है और मेरे माँ बाप मुझसे कितना खुश हैं, तो वो अपने माँ बाप की खुशियों को, बीवी बच्चों की खुशियों को बरकरार ना रख सका, इतना गुलाम हो गया है नशे का, गुलाम, नशे के आप गुलाम बन जाते हो। रियल लाइफ में आपको गुलामी पसंद नहीं है कि कोई आपसे तू करके भी बोले, कोई आपको ऑर्डर दे,
है ना। कोई आपको इधर बुला, इधर आओ। पसंद है आपको गुलामी रियल लाइफ में, कि आप किसी की गुलामी करो? लेकिन नशा करके आप याद करो, जब नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हो जाते हो तो आप क्या करते हो? गुलामी करते हो, ठीक है। और उस गुलामी करने की आप फीस भी देते हो अपने घर वालों से। वहाँ दूसरों के कपड़े भी धोते हो, दूसरों के बर्तन भी धोते हो, दूसरों के रजाई गद्दे भी साफ़ करते हो, दूसरों के जूते भी साफ़ करते हो, उनकी गाड़ियाँ भी साफ़ करते हो, दीवारें भी झाड़ते हो, जनरेटर भी साफ़ करते हो, है ना। कोई चीज़ ख़राब हो जाए उसे ठीक भी कराने जाते हो, धूप में भी खड़े रहते हो। सफ़ेदी करनी हो तो वो तुम्हें लगा देता है, लो भाई सफ़ेदी करो, लो भाई ऐसा करो। कोई भी टूटा फूटी का काम होता है तो तुम्हें लगा देता है। कच्चे बनियान तुमसे धुलवाता है, रुमाल तलक तुमसे धुलवाता है ना। सर में मालिश करवाना, पैर दबवाना, ठीक है। और तुम्हारा शोषण भी करना, शोषण तक भी करवा लेते हो आप अपना, ठीक है। तो नशा मुक्ति केंद्र में आप क्या करते हो? गुलामी करते हो। ऐसी गुलामी कि जिसके आप पैसे भी देते हो, ठीक है। तो आपको नशा गुलाम बना देता है। नशा मुक्ति केंद्र में हो तो आप गुलाम हो, गंडू हो। बाहर हो तो आप नशे के गुलाम हो। नशे की टूटन कह रही है कि मस्जिद से चप्पलें चुरा ले, मस्जिद से कोई भी चीज़ चुरा ले, लोहा लक्कड़ चुरा ले, सोचने समझने ही नहीं दे रही। मंदिर से ये चुरा ले, घंटा चुरा ले, ये चुरा ले, वो चुरा ले, ये कर ले, वो कर ले, है ना। और नशा कह रहा है यहाँ जा, वहाँ जा। अब जो नशा कह रहा है वो आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। तड़पना पड़ रहा है, हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, भीख मांगनी पड़ रही है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, पेटलरों के चक्कर काट रहे हो, पैसे भी दे रहे हो और जहर भी खरीद रहे हो, ठीक है। नशा कह रहा है कि अपने माँ बाप के अरमान मत देख, मत देख उनके अरमान, मत देख उनकी शक्ल, बस नशा कर, ठीक है। तो नशा आपको गुलाम बना देता है, ठीक है। और गुलामी कहाँ पसंद है किसी को, ठीक है। तो नशा छोड़ो, छोड़ो, ठीक है। नशा छोड़ना, हाँ, एक बहुत बड़ी लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई ज़्यादा दिनों की नहीं है, ये सिर्फ एक दिन की लड़ाई है, वन डे एट अ टाइम, ठीक है। हाँ, कुछ दिन के लिए अपने आप को मौका दे दो, ठीक है। अपनी बॉडी को एक बार और डिटॉक्सिफाई करवा लो किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में, और उसके बाद सिर्फ यही ऑप्शन रह जाता है आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफाई हो जाने के बाद, या किसी भी रूप में अगर आपने नशा छोड़ दिया है, और छोड़े हुए आपको कम से कम 3 दिन हो गए नशा, फिर चाहे आपने मजबूरी में छोड़ा हो, पैसे ना हो, जुगाड़ ना हो, इंतज़ाम ना हो, बाहर नहीं जा सकते, कहीं बंदिश में हो, निगरानी में हो, अगर 3 दिन आपने नशा छोड़ दिया है और आपको टूटन नहीं हो रही है, सिर्फ एक कीड़ा काट रहा है, कर लूँ, टाइम पास नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा, दिमाग चल रहा है, कर लूँ, यादें आ रही हैं, कोने में बैठना, जाना आना सोच रहे हो, तो अगर आपने 3 दिन के लिए नशा छोड़ दिया है तो बस फिर उन 3 दिन को 4 दिन बनाने के लिए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, महीना, साल बनाने के लिए आप नारकोटिक्स एनोनिमस से जुड़ जाओ, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और नशा ना करने का किसी भी स्थिति में संकल्प करो। और जो भी घटना घटित हो तुम्हारे साथ, कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा हो, नशा करने का मन कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई गुस्सा हो, कोई क्रोध हो, कोई बदले की भावना हो, किसी की ऐसी तैसी करनी है तुम्हें, वो जीने नहीं दे रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, माँ की, बाप की, भाई की, बहन की, समाज की, बिरादरी की, निजी जीवन की, बीवी की, बच्चे की, है ना, मीटिंग में जाओ, शेयर करो। झिझक है तो आफ्टर मीटिंग में शेयर करो, हेल्प लो, स्पॉन्सर से बात करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, ठीक है। तो शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। ये प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है। यानी बॉडी की सफाई तो क्या हो गया, नहाना धोना, कपड़े बदलना, लेकिन आत्मा की सफाई, नशेड़ी की जो है, शेयर करना है ना। तो दोस्तों, धन्यवाद।